सो हमने पिछले वीडियो में इस चैप्टर का बेसिक समझ लिया था। आज उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, यानी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। सो देखिए कहानी क्या है सर, कहानी आसान है। बोला कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाए कि वह एक आयत है। देखिए एक कोई समांतर चतुर्भुज है, सर बना लेते हैं, ठीक है। देखिए हमें आयत दिखाना, क्या दिखाना भी, आयत। हमें जो दिखाना होता है ना उसी की शक्ल बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए ABCD है ना, ठीक है। सो देखिए दिया क्या है, दिखाना क्या है। सर दिया क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, लिख देंगे यहाँ पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या भैया, चतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। जिसके विकर्ण बराबर, चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, ठीक है, यानी इसके विकर्ण जो है बराबर भी है, यानी जो यहाँ पर AC है बराबर किसके भी है, सर BD के बराबर है। ये मैं दिया है AC बराबर किसके भी है, BD है। ठीक है सर, ठीक, इतनी कथा में दिया है। सर हमें सिद्ध क्या करना है, सर लाना क्या है, दिखाना क्या है, बात सेम है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, सर सिद्ध करना है कि ABCD का आयत है ना, ABCD यानी जो ये चतुर्भुज है ना, ये वाला एक आयत है, ABCD एक आयत है। ठीक है सर, अब करते हैं इसको सिद्ध। क्या करते हैं भैया, इसको सिद्ध। अच्छा देखिए हमें किसी चतुर्भुज को आयत दिखाना, क्या दिखाना, आयत। तो उसको कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसके दो कंडीशन है। अगर हमें किसी चतुर्भुज को आयत दिखाना है तो पहली कंडीशन क्या भैया, सर पहली कंडीशन है कि सम्मुख भुजा बराबर होनी चाहिए। क्या भैया, सम्मुख भुजा वो बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर हो, है ना। दूसरी भुजा एक कोण 90 डिग्री हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर हमें किसी चतुर्भुज को आयत दिखाना है तो ये आपको दो कंडीशन दिखानी पड़ेगी। सर पहली कंडीशन क्या है कि उसके आमने सामने भुजा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, उसका एक कोण 90 डिग्री। तो भैया आप कहेंगे हमने पढ़ा है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आप तो कर भैया एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। समझिए अगर आप, है ना, किसी चतुर्भुज का, है ना, अगर आप किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री दिखाते हैं तो बाकी सभी अपने आप ही 90 हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए एक कोण 90 मतलब सभी 90 अपने आप हो जाएंगे, ठीक है सर, ठीक है। तो हमें दो कंडीशन दिखानी, एक समूह जब बराबर होनी चाहिए, दूसरे की जो होना चाहिए कि एक कोण 90 डिग्री, ठीक है। सर कैसे दिखाएंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज यानी इसकी सम्मुख भुजाएं पहले ही सर बराबर हो गई, ठीक है सर, ठीक है ना। समझा नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती, बराबर होती हैं, और समांतर भी तो होती हैं ना भैया, ठीक है सर। हमने कल वाली वीडियो में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है सर, इतनी कथा समझ में आई, ठीक है। और सर हमें दिखाना, सर एक कोण कोई 90, आप चाहे इसको 90 दिखा दीजिए, चाहे इसको 90 दिखा दीजिए, चाहे इसको ना, कोई एक कोण 90 डिग्री दिखाना है। आप कैसे दिखाएंगे समझते हैं, ठीक है। पहले लिख दीजिए, इसको लिख देंगे भैया। यहाँ पर सर क्या लिखेंगे सर, अब देखिए हम यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे सर, क्या लेंगे सर, दो त्रिभुज लेंगे सर। एक त्रिभुज यहाँ पर ये वाला DAB लिखेंगे, त्रिभुज DAB, व एक लेंगे त्रिभुज C और क्या लेंगे, ये बोलिए CBA। क्या लेंगे यहाँ पर, त्रिभुज CBA। सर इसको काहे ले रहे हैं, CBA में, है, ठीक है। देखिए हम इन दोनों को सर्वांगसम दिखा देंगे। क्या दिखाएंगे, सर्वांगसम। सर उससे काम हो जाएगा। सर कैसे काम होगा देखते हैं, ठीक है, समझिए। अब देखिए जो इसमें इस त्रिभुज है, इसको देखिए बाहर थोड़ा निकालिए, समझ में आएगा, ठीक है सर, ठीक है। एक त्रिभुज मेरा है यहाँ पर ये वाला, ठीक, क्या नाम इसका, DAB, है ना, DAB है ना। दूसरा का क्या भैया, दूसरा का सर ये वाला है
CBA, यही है सर बिल्कुल। अब देखिए ये इसके बराबर है, यानी यहाँ पर ये इसके बराबर है, ठीक है सर, ठीक है। और विकर्ण ऑलरेडी बराबर दिया है हमें, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है सर, ठीक है। देखिए यहाँ भी सर AB है, यहाँ भी AB है। देखिए ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर, यानी साइड 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 से ये सर्वांगसम हो गए। तो लिखते हैं यहाँ पर, जो इसमें यहाँ पर जो DA है वो बराबर किसके है सर, वो CB है सर। क्यों बराबर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की भुजा की, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है ना, सम्मुख भुजा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा बराबर होती है, ठीक है, ठीक है सर। दूसरी बात यहाँ भैया, जो यहाँ पर जो BD है सर वो बराबर किसके है सर, AC है सर। ये कहाँ पर आगे भैया, दिया था, है ना, ये दिया हमें, ठीक है सर, ठीक है। अब AC बराबर BD बोलिए, BD बराबर AC, बात तो सेम है, ठीक है सर। अब देखिए दोनों में जो AB है, यहाँ भी सर AB है, यहाँ भी AB है। AB सर क्या है, देखिए यहाँ भी AB है, यहाँ भी AB यानी कॉमन है, तो AB बराबर AB यानी कॉमन है। कॉमन हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है ना, ठीक है सर, उभयनिष्ठ है। तो हम कह सकते हैं साइड साइड साइड, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके, ये साइड इसके, तो हम कहते हैं साइड 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 सर्वांग समता नियम से, नियम बोल लीजिए, फिर कसौटी बात एक है, नियम से जो त्रिभुज है DAB ये सर्वांगसम पाए किसके, त्रिभुज बोलिए इसके CBA, है ना, ठीक है सर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो मान लीजिए इस कोण का नाम है भैया 1, ये पूरा कोण का नाम 1 है, इसका नाम क्या है भैया 2 है। वही चीज़ है, यहाँ 1 नाम था, है ना, और यहाँ नाम 2 है, यानी हम कह सकते हैं 1 बराबर 2 पाएगा सर। क्यों बराबर पाएगा, क्योंकि CP है ना, आपने चैप्टर 7 में खूब पढ़ा है ना इन सब के बारे में, ठीक है सर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1 बराबर एंगल 2 है, आपको याद हो हमने, है ना, पढ़ा था, अगर 2 समांतर रेखाएं हैं और कोई यहाँ पे एक तिर्यक रेखा है ना इसे, है ना, तो इन दोनों कोणों का जोड़ हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए भैया ये इसके समांतर है, क्यों, समांतर चतुर्भुज की समूह भुजा है ना, ये इसके समांतर है और ये तिर्यक का काम कर रही है, तो हम कह सकते हैं ये और ये इनका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा सर, 180 डिग्री सर। क्यों, इसको बोलते थे सह अंतः कोण, क्या बोलते थे, सह अंतः कोण, है ना, क्योंकि सह अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता था, ठीक है। अब देखिए 1 बराबर 2 है, यानी आप एंगल 2 को भी 1 लिख सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है, बराबर 180 डिग्री, यानी हो गया 2 एंगल 1, देखिए एंगल 1 दूट हो गया ना, यानी 2 एंगल 1 बराबर 180 डिग्री, ठीक, यानी एंगल 1 कितना आएगा, 180/2, यानी एंगल 1 आएगा यहाँ पर 90 डिग्री, है ना। तो हमने कहा था कोई एक कोण 90 दिखाना होता है तो एक कोण 90 डिग्री आ गया, है ना, ठीक है। तथा हम कह देंगे कि AB बराबर CD है और BC बराबर DA है तथा एंगल 1 बराबर 90 डिग्री है, अतः यह एक आयत है। लिख देंगे, ठीक है। यहाँ जो AB है बराबर CD है और जो यहाँ BC है बराबर DA है तथा एंगल 1 बराबर 90 डिग्री है, अतः ABCD जो है ना चतुर्भुज, ये वाला ABCD है ना, अतः ABCD एक आयत है। बात समझ में आई क्या, ठीक है सर, है ना। तो हमें आयत दिखाने के लिए 2 कंडीशन चाहिए, एक सम्मुख भुजा बराबर होनी चाहिए, दूसरी बात एक कोण 90 डिग्री। तो यहाँ सम्मुख भुजा ऑलरेडी बराबर थी, क्यों, क्योंकि ये क्या था, समांतर चतुर्भुज था ना, समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, ठीक है सर, ठीक है। और यहाँ एक कोण को 90 डिग्री दिखाना था, भैया दिखा दिया तो हो गया, है ना। अब देखिए ये 90 तो भी 90 पाएगा ना, क्योंकि 1 और 2 बराबर ही थे, है ना, ठीक है। उसी प्रकार ये और ये पाएगा 90, मतलब इन दोनों को जो 90 पाएगा तो ये भी 90 आ जाएगी, ये भी 90, है ना। तो एक कोण 90 डिग्री होने पर सभी कोण 90 डिग्री हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए आयत के सभी कोण 90 डिग्री ही हो जाते हैं, ठीक है सर, ठीक है।
तो देखिए हमने पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लिया, आशा करते हैं समझ में सही भैया आया होगा ना। तो अब करते हैं भैया प्रश्न 2, जो कि है आसान, वो भी है ना। सो देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है। सो दे दिया क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है, बोला दर्शाए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। सो देखिए एक वर्ग है, अच्छा वर्ग जानते हैं ना भैया, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। ठीक है, मान लीजिए ABCD नाम है इसका। ठीक है सर, वर्ग की सभी भुजा बराबर होती, ध्यान दीजिए, यानी ये और ये सभी बराबर होती हैं और सम्मुख वाली समांतर भी होती हैं। हमने कल की वीडियो में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है सर, ठीक है, ये हमारा भैया दिया है ना। तो लिखते हैं दिया सर क्या है, सर दिया यहाँ ये है कि ABCD एक वर्ग है, हमें खाली इतना दिया है, ABCD एक वर्ग है, ये सर दिया है। सर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है उसको देखते हैं। ठीक है, सर सिद्ध ये करना है कि बोला दर्शाए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। पहला हमें दिखाना है इसके विकर्ण जो है बराबर है, यानी AC बराबर किसके भैया, BD के, है ना, ये वाला। पहले में क्या दिखाना भैया कि AC बराबर BD है। ठीक है सर, ठीक है, ये दिखाना है। और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जहाँ काटे वो है। ठीक है, और हमें ये दिखाना है भैया कि यहाँ से सर ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है ना। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो AO है बराबर किसके है सर, CO है, और जो यहाँ BO है बराबर DO है। तथा हमें क्या दिखाना भैया, ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब आधा तो बांट रहे हैं, लेकिन यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ हर जगह 90 डिग्री बनना चाहिए, यानी 1 2 3 4 जो 4 कोण है ना, चारों 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यानी 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4, ये सभी 90 डिग्री होनी चाहिए। इतनी कथा में दिखाना है। समझ में आ रही सर बात है, सर बिल्कुल समझ में आ रही। ठीक है, अब करते हैं इसको सिद्ध। देखिए आसान है, बस थोड़ा है ना, ढेर सारा सिद्ध करना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, लिखते हैं सिद्ध। अब इसको कर दिया सिद्ध। अब ध्यान दीजिए सर, कैसे सिद्ध करेंगे। पहला में दिखाना है कि AC बराबर BD है ना। तो आप दो त्रिभुज ले लीजिए। पहला में यहाँ पर DAB ले रहे हैं, क्या भैया, DAB। D आप रफ में बगल निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम CBA ले रहे हैं, CBA। कहोगे सर हमको कैसे पता चलेगा, सर यही लेना है। सर आपको ऐसे पता चलेगा कि हमें लाना क्या है सर, AC बराबर BD लाना ना। तो AC इस त्रिभुज में आ रहा है और BD इस त्रिभुज में आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है, देखिए ये बराबर इसके है ना, समझ में आ रही बात है। ठीक है, और AB तो भैया दोनों में ही है ना, AB तो कॉमन है। ठीक है सर, अब देखिए वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है भैया 90 डिग्री होता है, यानी ये भी 90 पाएगा सर, ये भी 90 पाएगा ना। जानते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो लिखेंगे भैया त्रिभुज DAB व त्रिभुज CBA में देखिए यहाँ से D से A गए ना, तो यहाँ भी C से B जाना पाएगा। हमने D से 90 गए तो यहाँ भी C से 90 जाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि नामकरण सही किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर DA है बराबर किसके पाएगा सर, CB पाएगा। क्यों भैया, वर्ग की भुजा है ना, वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा हमेशा बराबर होती है। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए जो एंगल A है बराबर किसके है, इसके है, यानी ये वाला एंगल, इसका क्या नाम है, मान लीजिए इसका नाम 1 है, इसका 2 है ना। तो आप 1 2 मत लिखिए, यहाँ पर DAB लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल DAB है ना, इसका क्या नाम है, DAB है ना, बराबर किसके है सर, इसके CBA, इसका नाम क्या है CBA, एंगल CBA है ना। ठीक है, क्यों सर, दोनों 90 डिग्री हैं इसलिए बराबर है।
और देखिए जो ए बी है बराबर ए बी है सर, क्यों उभयनिष्ठ है ना, कॉमन है, उभयनिष्ठ है ना, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड है ना, तो कह देंगे, क्या कहेंगे यहाँ पर, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, नियम बोल लीजिए क्या, कसौटी, नियम से त्रिभुज डी ए बी ये सर्वांगसम पाएगा हुई है सी बी ए के, है ना, ठीक है सर। सर इससे हुआ क्या, सर इससे हुआ कि यहाँ पर जो हमें लाना क्या था, हमें लाना था ए सी बराबर बी डी, तो यहाँ देखिए जो बी डी है बी से डी वो बाकी किसके पाएगा, बी से डी के, तो यहाँ पर ए से सी जाना पड़ेगा, यानी ए सी है ना, ये हमने पहला वाला ला दिया है ना, एक काम में हमने सिद्ध कर दिया। अब दूसरे का लाना है कि ए ओ बराबर सी ओ है, बी ओ बराबर डी ओ भी है, ठीक है सर, ठीक है, इसको भी ला देंगे, कोई कष्ट नहीं, ठीक है। तो हम इसको दो ही त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला, है ना, ठीक है सर। अब देखिए जो इसमें ये वाला एंगल होगा ना, ये वाला एंगल ये बराबर पाएगा इस एंगल, सर क्यों बराबर पाएगा, अरे सर आपने पढ़ा है ना सर, एकांतर अंतःकोण है ना, ये वाला ये हमेशा बराबर पाते हैं ना, जहाँ जेड बनता है बराबर पाता है, देखिए यहाँ भी जेड बन रहा है ना सर, बनना नहीं दिख रहा, ठीक है, देखिए इसे उल्टा बनना ना, इसे ऐसे जेड बन रहा है ना, तो ये वाला एंगल इसके बराबर पाएगा, देखिए सर कहानी इसे है ना यहाँ पर, तो ये दोनों समांतर पाती हैं, ठीक है, तो ये वाला कोण इसके बराबर पाएगा ना, वही लिखा है यहाँ पर, ठीक है सर। उसी प्रकार भैया सर जो ये वाला एंगल है बोलिए किसके बराबर पाएगा, सर इस वाले एंगल पाएगा, सर यहाँ भी वही शीर्षाभिमुख कोण है ना, यहाँ भी जेड बन रहा है, उल्टा है इसे, ठीक है सर, ठीक है, जहाँ भी जेड बनता है बराबर ही पाता है ना, ठीक है सर, है ना। अब देखिए ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो हो गया सर्वांग सम, सर लिखते हैं, सर समझ ही नहीं आया आप करें, हो गया, रुको समझाते हैं, ठीक, चिंता नहीं करना भैया। तो द्वि त्रिभुज भैया इसका, सर इसका क्या नाम है, तो ए ओ डी लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ डी, सर इसका क्या नाम है, आपने ए से गए ना यहाँ पर, तो यहाँ सी ओ डी जाना पड़ेगा, सर सॉरी सी ओ बी जाना पड़ेगा, ठीक है, वह त्रिभुज सी ओ बी में, है ना सर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें जो ये वाला एंगल, इसको मान लीजिए एंगल 5 है, इसको 6 है, इसको 7, सर 7 लिखिए, ये 7 है, ये वाला एंगल 8 है ना, तो यहाँ पर एंगल 5 और एंगल 7 है, ये 7 है, ध्यान दीजिए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एंगल 5 बराबर एंगल 7 है, सर क्यों बराबर, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है ना, एकांतर अंतःकोण, कोई कष्ट सर, कोई कष्ट नहीं, ठीक है सर, ठीक है। और देखिए जो यहाँ पर ये वाली भुजा यानी ए डी बराबर किसके, बी सी के हैं, लिख देंगे यहाँ पर ए डी बराबर, सर गंदा लिखा रहा है, ए डी बराबर किसके, बी सी के हैं, क्यों सर, क्योंकि वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा है ना, ठीक, इसलिए बराबर है, ठीक है सर। और जो ये एंगल है बराबर इस एंगल यानी 6 बराबर 8 है, एंगल 6 बराबर एंगल 8 है, क्यों सर, वही एकांतर अंतःकोण, ठीक है सर, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं भैया एंगल साइड एंगल, क्या भैया, क्या सर यहाँ नियम क्या लगेगा, सर एंगल साइड एंगल, तो कह सकते हैं यहाँ पर एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से, है ना, त्रिभुज ए ओ डी ये सर्वांगसम पाएगा, सर दिख रहा है बिल्कुल, किसके पाएगा सर, सी ओ, त्रिभुज सी ओ बी है ना, ठीक है सर, इतनी कथा समझ में आए सर, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ए ओ बराबर किसके पाएगा, सर ए ओ बराबर पाएगा सी ओ के, और हम कह सकते हैं यहाँ पे जो डी ओ बराबर किसके पाएगा, सर बी ओ के, ठीक है सर, ठीक है। देखिए दूसरे में यही लाना था ना, ए ओ बराबर सी ओ, बी ओ बराबर डी ओ, है ना, ए ओ बराबर सी ओ, बी ओ बराबर डी ओ, यही तो लाना था भैया, सर ठीक है, आ गया दूसरा का वाला, है ना, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए तीसरे में लाना कि जो 1 2 3 4 कोण बने हैं ना, ये सभी 90 डिग्री हैं, सर इनको कैसे लाएंगे, समझने का प्रयास करते हैं सर, आसान है, ला देंगे भैया, ठीक है सर, ठीक, तो भैया हम दूसरा पेज निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें लाने का प्रयास करते हैं, है ना, ठीक है।
तो भैया मैं ये वाला फिगर दूसरे पेज में बना रहा हूँ, ठीक है। सो हमने वो चित्र यहाँ बना लिया, ठीक, क्योंकि उसमें जगह नहीं थी इसलिए हमने यहाँ बना लिया, ठीक है। तो समझिए हमें इन चारों कोणों को 90 दिखाना है। सर कैसे दिखाएंगे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। अब देखिए मैं ये 2 त्रिभुज ले रहा हूँ, ठीक है, एक त्रिभुज को एक त्रिभुज को। सर इसको काहे ले रहे हैं? सर इन दोनों को सर्वांगसम दिखाकर 1 और 2 बराबर दिखा देंगे, फिर वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक, समझिए। तो लेंगे यहाँ पर त्रिभुज AOD, क्या लेंगे यहाँ पर? त्रिभुज AOD व त्रिभुज AOB, है ना, में, ठीक है सर, ठीक है। इन दोनों में बात करते हैं सर, इसमें और इसमें। देखिए सर्वांगसम है क्या, समझिए, प्रयास करिए, ठीक है। तो समझने का प्रयास करते हैं भैया। देखिए जो यहाँ पर जो क्या लिखा है, AD है पूरा, ये बराबर किसके भैया? बोलिए ये किसके बराबर है? बोलिए इसके बराबर, यानी BA के बराबर है। AD बोलिए फिर, ठीक, AB है ना। AD बराबर किसके सर? AB है, क्यों? वर्ग की भुजा है ना भैया, वर्ग की भुजा है इसलिए बराबर है। ठीक है सर, ठीक है ना, समझ रहे हैं यहाँ तक? बिल्कुल सर समझ रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है। और देखिए यहाँ जो ये DO है बराबर किसके सर? ये BO के है। इसको सर अभी सिद्ध किया था ना कुछ देर पहले, अभी सिद्ध किया है ना, ठीक है सर, है ना, ठीक है। और जो यहाँ AO है बराबर AO है, क्यों सर? कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर है ना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं साइड 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 से, है ना, क्योंकि तीनों साइड बराबर है, लिख देंगे यहाँ पर। तो साइड 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज जो AOD है भैया वो सर्वांगसम हो गया किसके? त्रिभुज AOB के, है ना। अब ये त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया तो हम कह सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2 पाएगा सर, CPCT से, है ना, ठीक है सर। इतनी बात समझ में आई सर? बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, अच्छा बताइए एंगल 1 और एंगल 2 का जोड़ कितना होगा? तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? 180 होगा। क्यों सर? रैखिक युग्म में ना हमने सीखा था इन दोनों कोणों जोड़ में, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसको क्या बोलते थे? रैखिक युग्म, है ना, रैखिक युग्म। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, है ना, ठीक है सर। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, यानी आप एंगल 2 को भी एंगल 1 चिपका सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ देखिए 2 एंगल 1 बराबर 180 डिग्री आ गया, यानी एंगल 1 कितना आएगा? 180 डिग्री बटा 2, यानी एंगल 1 कितना आएगा? 90 डिग्री, ठीक है सर, ठीक है। अब एंगल 1 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं एंगल 2 भी 90 डिग्री होगा। क्यों सर? क्योंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, ठीक है सर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एंगल 2 भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इतनी बात सुना है, ठीक है। उसी प्रकार, है ना, इन दोनों को लेंगे, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेंगे तो 3 और 4 भी बराबर आएंगे और इनको जोड़ेंगे तो भैया 180, यानी 3 भी एंगल 90, जो एंगल 3 है भी 90 आएगा, एंगल 3 90 है तो एंगल 4 भी 90 आएगा, ठीक है सर। वही कथा सेम करनी है। तो मैथ का रूल है, अगर आपको सेम काम करना पड़ रहा तो उसको करिए, मतलब लिख दीजिए इसी प्रकार। क्या लिखेंगे भैया यहाँ पर? इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार, है ना, इसी गड़बड़ा गया, ठीक, लिखेंगे, अरे यार, ठीक है, इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार क्या होगा? एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होगा, ठीक है, जो 90 आएगा, है ना। लिख देंगे इसी प्रकार एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4 बराबर सभी 90 आएंगे, ठीक है सर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो हमें भैया इतनी कथाएं सिद्ध करना था। पहला कि AB बराबर CD, सॉरी AC बराबर BD, AO बराबर CO, BO बराबर DO और ये सभी 90 डिग्री। हमने सभी को ला दिया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, है ना, ठीक है, आशा करते समझ में आया होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक, क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, तो ठीक है।